देश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने रायबरेली की चिंता की और मेरे अनुरोध पर कई हजार करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की, जैसे रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन, जैसे रायबरेली रिंग रोड फेज 2, जैसे रायबरेली में फिरोज गांधी चौराहे से सई नदी तक डिवाइडर रोड, जैसे पराग डेरी चौराहे से ITI मोड़ तक एलिवेटेड सड़क, जैसे मुंशीगंज की सड़क, जैसे रायबरेली से अयोध्या मार्ग, ऐसे बहुत सारे मार्ग उन्होंने हमको दिए हैं। और अभी उम्मीद करता हूं कि रायबरेली के लोग कुछ और जो मांग करेंगे उसको हमारे नितिन गडकरी जी 15 तारीख को पूरा करेंगे। और बहुत सारा तोहफा दिया है उन्होंने, इसके लिए मैं रायबरेली की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। इन परिस्थितियों में जब यहां निर्वाचित सांसद भाजपा का नहीं है, भाजपा का सांसद नहीं चुना गया, तो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के द्वारा रायबरेली के लिए इतना कुछ दिया जाना, ये साफ संकेत करता है कि हमारी पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार सबका साथ, सबके विकास पर विश्वास करती है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने रायबरेली जनपद को बहुत सारा तोहफा मेरे आग्रह पर दिया है। और अब तक 2 बार नितिन गडकरी जी का कार्यक्रम रायबरेली लग चुका था, कतिपय कारणों से उनका कैंसिल हो जा रहा था बार बार, और इस बार वो 15 तारीख को फाइनली आ रहे हैं। बहुत सारी सड़कों का शिलान्यास करेंगे, बहुत सारी सड़कों का लोकार्पण करेंगे, और वो अपने विचारों से रायबरेली जनपद वासियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको संबोधित करेंगे, जो एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और रायबरेली में फिर से 2024 के चुनाव में कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम आएगा। निवासी हो, रायबरेली का मतदाता हो, चाहे रायबरेली का कार्यकर्ता हो, हर वर्ग का कार्यकर्ता हो, वो एक चीज देख रहा है कि चुनाव 10 बरस से 2014 से 2019, 2019 से 2024, 10 वर्षों में यहाँ के निर्वाचित सांसद कभी रायबरेली लौटकर नहीं आई। और हारे हुए लोकसभा क्षेत्र को भी सजाने संवारने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लगातार श्रम कर रही है, परिश्रम कर रही है, लोगों की चौखट पे जा रही है, अनुनय विनय कर रही है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। लाभार्थी जिसको किसी न किसी रूप में सेवा की हमारी सरकारों ने, उनकी चौखट पे जा रही है। तो एक चुनाव में जो भी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता लगातार पूरा कर रहा है। कौन मतदाताओं की चौखट पे है वोट पाने के लिए, कौन मतदाताओं का महत्व समझ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये रायबरेली के लोग भली भांति देख रहे हैं। और एक पार्टी ऐसी है जिसकी नेता ये मानती हैं कि मैं दिल्ली से आऊंगी और वोट लूंगी और फिर से सांसद बनके चली जाऊंगी, तो शायद ये सपना अब दूर की कौड़ी साबित होगा। रायबरेली के लोगों ने देख लिया है कि जो हमारे गांव गलियों में सेवा करता दिखाई पड़ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवा कर रहे हैं, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सेवा कर रही है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुना जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार कांग्रेस हारेगी।